बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन रिलेटिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये लोवरिंग होती है फ्रीजिंग पॉइंट की किसी भी सॉल्वेंट के जब हम उसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं. लोवरिंग ऑफ freezing point of solvents upon addition of solutes. तो ये क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अभी एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, जैसे जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है एज द concentration of a solution increases. तो यहां पे क्या होता है? जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये डिक्रीज करता है. इसका क्या मतलब होता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अभी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मोलर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की उसके. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है डेल्टा टीएफ. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके. तो यहाँ पे एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू आई इंटू एम. के एफ यहाँ पे क्या होता है? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. एम होती है मोलैलिटी. आई यहाँ पे क्या होता है? वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर. के एफ होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ये रिलेशन होता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके और जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की उसके बीच में. अभी जो के एफ होता है ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्वेंट का. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.